हरिओम। आज अक्टूबर 12 है, 2024। अभी हम लोग गीता के स्थित प्रज्ञ लक्षण के सिलसिले में चल रहे हैं। श्लोक नंबर अभी 52 देखेंगे। स्थित प्रज्ञ लक्षण अभी आने वाला है, आया नहीं। अभी एक श्लोक के बाद अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। भगवान अभी इसको समापन कर रहे हैं। कभी कैसे कर्मी योग से बुद्धि योग से सांख्य योग में मर्ज कर गया है। जैसे कोई एक रास्ता है, सड़क रास्ता, वो एनएच में मर्ज कर देता है। इसी प्रकार कहते हैं, इसे ज्ञान जब करते प्राप्त हो जाता है, उसके जो बुद्धि में मोह है, जो कलील है, पाप है, वो नष्ट होता है। चलिए देखते हैं। श्री भगवान उवाच यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्य और श्रुतस्य अर्थ क्या है? ये दो शब्द, टेक्निकल शब्द। श्रुत माने जो सुनना है, सुना हुआ है। श्रोतव्य माने जो सुनना चाहिए, जो सुनने योग्य है। अर्थात संसार में जो समस्त श्रुत और श्रोत्रव्य विषय, अर्थ क्या है? लौकिक एंड पारलौकिक, वो अर्थ समझे। विषय से तुम्हारा निर्वेद का अर्थ है वैराग्य। निर्वेदम आयात, परीक्ष लोका निर्वेद आयात, मुंडकोपनिषद में वर्णन है। तो वैराग्य हो जाता है तब। तदा माने तब, ऐसे। फिर प्रश्न होगा कब? न यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। जिस समय, जिस समय तुम्हारे अ, बुद्धि में मोह कलिल से पार हो जाता है, मोह कलिल से पार हो जाता है। यदा तब बुद्धि व्यतितरिष्यति। देखो, कितने साल के बाद मिलेगा भगवान के साक्षात्कार। वो बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं। कोई 15 साल 20 साल आदि नहीं है। कहते हैं यहां पर यदा और तद, जब, जब तुम्हारा बुद्धि में मोह रूपक पाप नष्ट होगा, तब। ये यदा और तदा, ये दोनों शब्द याद रखना है। इसलिए बड़ा सुंदर कहते हैं हिंदी में, अर्जुन समझ ले जो बुद्धि तेरी मोह रूपी दल दल से तर जाएगी, सुनी हुई बातों से हो तब विराम, सुनाना जो चाहे कोई न हो राग। अर्थात तुम उसी से मुक्त हो जाओगे। तो ये बात भगवान बता रहे हैं। अर्थ क्या? जो मोह है, ये केवल ज्ञान से ही दूर हो सकता है। श्रुतस्य अहिक लौकिक अनुभव, श्रोत्रव्य सर्वलोक पारलौकिक अनुभव। ये दोनों शब्द टेक्निकल शब्द है, जानना है। तो लौकिक एंड पारलौकिक से वैराग्य हो जाता है। उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है कि कैसे मैं भोग प्राप्त करूं, और ऐसे भोग करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है। और वो इसीलिए उपनिषद में कहा, मैंने कहा था आपको, परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छति समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। एक बार वैराग्य हो जाता है, सब काम कर लिया, अब उसके अंदर कोई काम कर्म और फल में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है, गुरु के पास जाता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, समर्पण करता है, समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर जाता है। भागवत में भी एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, कब तक कर्म करता रहना चाहिए? ना, जब तक आपके अंदर कर्तृत्व भाव है कि नहीं, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए,
तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करो, निर्विद्येत यावत, जब तक आपके अंदर वैराग्य नहीं हुआ है। वैराग्य हो गया तो ऑटोमेटिक कर्म छूट जाएगा। तो जब तक वैराग्य नहीं हुआ है तब तक कर्म करते जाइए। तो मगर इनके जो ज्ञानी व्यक्ति है उनके अंदर वैराग्य होने के कारण कर्म छूट गया है। ये बात बताते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे कि वो क्या बता रहे हैं।